हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सन्मित्र भौमिक और आज हम एक बुक के रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक बहुत फेमस बुक है और जो जिन लोग आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस बुक के बारे में सुने ही होंगे। इस बुक का नाम है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाई आई अरिडोव। अब आपको पता लग गया कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ और इस बुक का लेवल बहुत टफ माना जाता है, बहुत मुश्किल। लेकिन ये इतना, अब देखते हैं कि ये कितना टफ है और आप किसको ये करना है। मतलब ये बुक क्या 11th-12th सिलेबस के लिए रिलेवेंट है और क्या जेईई एस्पिरेंट्स को या फिर कोई और एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को ये बुक करना चाहिए, हम आगे देखेंगे। पहली बात है कि बुक को देखिए, बुक का कवर देखिए, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाई आई अरिडोव। ये बुक का एडिशन मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत पुराने एडिशन के बुक है। इस बुक का एडिशन है आपका, यह बुक 2014 का बुक है, 2014। अब 2014 में इसका प्राइस था 100 रुपये एमआरपी, थोड़ा सा कम में मिला था मुझे 100 रुपये जब मैं पास आउट हुआ था, उस टाइम का बुक है। अब अब देख सकते हो कि इसका इतना क्लीन नहीं है, इसका थोड़ा गंदा टाइप का, क्योंकि बहुत पुराना है। अब इस बुक में मेरा नाम भी लिखा है। अब देखिए, इस बुक का जो ऑथर है वो एक रशियन ऑथर है, आई इरोडोव। बहुत फेमस ऑथर है। इनका और भी 2 बुक्स है, फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अलग बुक है, मैकेनिक्स का अलग बुक है, वो मैं बाद में बताऊंगा उस बुक के बारे में। अब ये बुक बस प्रॉब्लम बुक है। इस बुक में आप देखिए, आप कंटेंट्स है, इस कंटेंट्स में मैं पढ़ कर बता दूँ आपको। फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स, ऑप्टिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसके बाद है आंसर्स एंड सोल्यूशन। अब सोल्यूशन देखिए, इसके मेनली आंसर्स दिया हुआ है। आपका जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम के साथ साथ आंसर्स दिया हुआ है। सोल्यूशन 1-2 में थोड़ा थोड़ा हिंट है, 1-2 में थोड़ा थोड़ा हिंट है बस। जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, थोड़ा बहुत हिंट दिया है, लेकिन मेनली सोल्यूशन नहीं दिया गया है इस बुक में। इस बुक में बस आंसर्स दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद है अपेंडिक्स। अब एक चीज देखिए, ये जो बुक का सिलेबस है ना, आप देखिए टॉपिक्स आपको दिखेगा कि 11th-12th के सिलेबस में ही है। मतलब 10+2 सिलेबस में जो टॉपिक्स है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स, ऑप्टिक्स एंड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यही है। लेकिन इसमें इसका अंदर कुछ टॉपिक्स है जो टॉपिक 11th-12th के सिलेबस के अंदर नहीं आता। जैसे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आपका नहीं आता किसके अंदर, 11th-12th के सिलेबस के अंदर, ये मैकेनिक्स में है। थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में आपका ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, ये फिजिक्स में नहीं आता 11th-12th में। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत टच किया जाता है, लेकिन फिजिक्स में नहीं है ये सब। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी आपका इसका अंदर कुछ टॉपिक्स नहीं होता, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह, इतना डिटेल्स में नहीं होता। वो पोलराइजेशन इतना डिटेल्स में नहीं है। ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स में भी कुछ टॉपिक्स है जो नहीं है डिटेल्स में, वो आप देख लीजिएगा, अंदर है वो। आपको सिलेबस के बारे में बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए इस बुक पढ़ने से पहले। देखिए, ऑप्टिक्स में फोटोमेट्री पार्ट उतना अच्छे से नहीं है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में कुछ टॉपिक्स नहीं होगा। डिस्पर्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो इतना ही है। थर्मल रेडिएशन, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में यहाँ पे कुछ वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एंड स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ये टॉपिक आपका नहीं है। तो आपको इस बुक अटेंड करने से पहले अच्छे से सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, मुझे क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन अटेंड करना है, क्या क्या क्वेश्चन नहीं अटेंड करना चाहिए। ओके, अब देखते हैं कि इस बुक के अंदर क्या होता है। पहली बात है कि इसमें जो नोटेशन के बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, इस बुक में कुछ चैप्टर्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी मैं बोल रहा हूँ, जहां पे आपको वेक्टर कैलकुलस का यूज होगा, जैसे नेबुला ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑपरेटर, डाइवर्जेंस ऑपरेटर, जैसे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, इतना ऐसे जो गॉस लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म है, तो ये सब आपको नहीं करना। आपको बस आपसे रिलेवेंट जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने हैं, बस सिलेबस। क्योंकि जेईई एडवांस्ड में, आईआईटी जेईई में आपको सिलेबस से हटके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में दे सकते हैं, लेकिन इतना नहीं देगा कि आपको कोई नया मैथमेटिक्स सीखना पड़े उसके लिए। और एक बात, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि अपने स्टैंडर्ड नोटेशन से। जैसे आप देखिए कि आप एक्सेलरेशन को ए बोलते, ए से डिनोट करते, ए। कुछ बुक्स में एफ से भी डिनोट किया जाता है एक्सेलरेशन, लेकिन इस बुक में डब्ल्यू से डिनोट किया गया है, डब्ल्यू।
एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा बोलते हैं, यहाँ पे बीटा बोला गया है। उसके बाद आप देखिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को हम जनरली म्यू बोलते हैं, यहाँ पे के बोला गया है। ऐसे ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन इतने से हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको इससे कोई इशू नहीं है। अब इस बुक्स का फीचर मैं बोलता हूँ। इसमें पर टॉपिक या फिर पर चैप्टर 100 से 150 प्रॉब्लम्स है। जैसे काइनेमेटिक्स का 100 प्रॉब्लम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क फॉर एनर्जी, ये सब का आप मान लीजिए 250 प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सारे क्वालिटी प्रॉब्लम्स है इसमें। तो ये प्रॉब्लम्स जो है इसका लेवल मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट क्या है। ये प्रॉब्लम्स का टाइप सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव, लेकिन ये प्रॉब्लम्स सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलमोस्ट कवर करता है। इस कॉन्सेप्ट कवर नहीं करता, उसका एप्लीकेशन भी चेक करता है। मतलब आप वो कॉन्सेप्ट आप जब सीखे हो बुक से, उसको कितने अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब फर्स्ट जो प्रॉब्लम्स है ना, फर्स्ट सेकंड पेज या फिर थर्ड पेज जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो ट्रैजेक्टरी का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। जैसे एक रेडियस वेक्टर दिया गया है, रेडियस वेक्टर से आपको मीन वेलोसिटी निकालना है, आपका एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन का जो कंपोनेंट होता है अलोंग द पाथ, उसको निकालना है। और उसका जो परपेंडिकुलर होता है, जो कि एक्सीपेटल बोला जाता है, सर्कुलर मोशन में इसको सेंटीमेटल बोला जाता है, उसको निकाला जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब प्रॉब्लम्स 3-4 प्रॉब्लम्स है अच्छे। फिर अब देखिए प्रोजेक्टाइल से भी क्वेश्चन है, कॉलिजन बिटवीन प्रोजेक्टाइल, रेडियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब क्वेश्चंस है अच्छे। अब देखिए इस क्वेश्चन को मेनली देखिए। इसमें आपका दो डिफरेंट रेफरेंस से आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, जो आपको बाकी टफर प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। और एक प्रॉब्लम आप देखिए, ये वाला रोटेटिंग कोन वाला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम एक्चुअली जेईई एडवांस 2016 में एक ऑब्जेक्ट आया था, ऐसे 2 रोलिंग डिस्क कनेक्टेड बाय अ रॉड, एक प्रॉब्लम आया था, बहुत फेमस प्रॉब्लम था 2016 टू जेईई एडवांस में। उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैं ये कोई दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि इस बुक से पढ़ के आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगी, वो कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएगी। आगे मतलब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए वो कॉन्सेप्ट आपको काम आएगी। अब देखिए बात, एक और प्रॉब्लम देखिए, वो सेम प्रॉब्लम टाइप का है कुछ। ये सब प्रॉब्लम्स तो आप बाकी बुक्स में भी मिलेंगे आपको। तो ओवरऑल ये बुक का डिफिकल्टी लेवल एक्चुअली थोड़ा सा हाई है। मतलब ये इस बुक को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बेसिक्स क्लियर होने का मतलब क्या होता है? बेसिक्स क्लियर होने का मतलब है एक बेसिक बुक या फिर कोई इंट्रोडक्टरी लेवल का बुक आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, खुद से सॉल्व करने आना चाहिए। एक वैसे बुक का नाम है, बताओ, एच.सी. वर्मा सर का बुक आप सबको पता है। मतलब वो तो बाइबल बोला जाता है फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए, IIT JEE के लिए। एच.सी. वर्मा का थ्योरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हर एक लाइन समझ आनी चाहिए। और इसका जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आपको खुद से आना चाहिए, सोल्यूशन देख के नहीं, खुद से। कोई सॉल्व करा दिया वैसे नहीं। अगर आपको खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया, तब आप ये बुक को अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक बुक अच्छा है, देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको, BM शर्मा सर का एक बुक है, संकेच पब्लिकेशंस का आता है, मोटे वॉल्यूम्स होते हैं, 5 वॉल्यूम 6 वॉल्यूम में आते हैं। उस बुक का मैं रिव्यू करूंगा, लेकिन वो बुक भी अच्छा है। वैसे टाइप का एक बुक, मैं नहीं बोल रहा कि बस यही 2 बुक फॉलो करो, बाकी बुक्स भी होते हैं, जैसे फिजिक्स गैलेक्सी सीरीज का बुक, कोई कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसी का बुक। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक्स अच्छे है ना, बेसिक स्ट्रांग है, तो आप उसके बाद ही ये कीजिए अटेम्प्ट, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट का मिक्सचर बहुत सारे होते हैं। और इसमें जो लेवल है क्वेश्चंस का, तो वो बेसिक लेवल के लिए नहीं होता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अब दूसरी बात है कि ये बुक को आप कब कवर करना होगा, कौन से टाइम में। अब देखिए, जो लोग ड्रॉपर में है, ड्रॉपर मतलब 11th 12th हो गया, फिर एक और रिपीट अटेम्प्ट देंगे, मैं बोलूंगा कि अगर आप लोगों का कंसेप्ट पहले अच्छा था, लेकिन कोई भी कारण के वजह से आप रैंक नहीं ला पाए इस साल, तो नेक्स्ट साल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल है आपके हाथ में, तब आप ये बुक अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो और आपका कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट उतना ठीक नहीं है, मुझे सब पहले से पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये बुक अटेम्प्ट ना कीजिए। 12th में जो है बच्चे, उनके लिए भी मैं सेम एडवाइस दूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा 11th अच्छा गया, अच्छे से पढ़ाई किया, तब आप ये बुक अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। अब जो बच्चे 11th में नया पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या, अब मैं बोलूँगा
जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो इस बुक के बारे में सोचो ही मत। आप अच्छे से उस बुक से पढ़ो, एच.सी. वर्मा से पढ़ो, आप बी.एम. शर्मा से पढ़ो, आप डी.सी. पांडे सर के बुक से पढ़ो, कोई भी आप कोचिंग का जो क्लास हो रहा है उसको फॉलो कीजिए। आप नोट्स को देखिए, वहाँ के जो सारे क्वेश्चंस बना लीजिए। उसके बाद जब आपका मैकेनिक्स एक यूनिट खत्म हो गया, जैसे आपका मैकेनिक्स खत्म हो गया कंप्लीट, तो मैकेनिक्स आप इस बुक से करना शुरू कीजिए। क्योंकि आप देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपका एक्सीलरेटर, सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन ये सब का कॉन्सेप्ट आने लग गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अच्छे से जब आपका हो गया बेसिक्स रेडी, अब रोटेशनल मोशन तक आपका हो गया मैकेनिक्स पढ़ाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद आप ये बुक सॉल्व कीजिए। अब ये बुक जब आप सॉल्व कर रहे तब एक चीज आप नोटिस कीजिए कि इसके एक दो प्रॉब्लम के पीछे पूरा दिन ना वेस्ट करने का, क्योंकि इसका ये जो बुक है ना, इसका लेवल बहुत हाई है और प्रॉब्लम सब्जेक्टिव टाइप का है, तो थोड़ा सा बड़ा लेंथी होता है। तो इस बुक का देखिए, ये बुक जेई एडवांस्ड के बारे में सोच के लिखा नहीं गया था, लेकिन अगर इससे आप पढ़ेंगे, अगर इसका प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, तब मैं बोल सकता हूँ कि जेई एडवांस्ड का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका 99% क्वेश्चन, 1% का कोई गारंटी नहीं दे सकता, 99% क्वेश्चन का आपको देख के अंदाजा लग जाएगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इस कॉन्सेप्ट से है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा ये बात की बात है, ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एग्जाम के टाइम आपका मतलब पेपर आपका कैसे चल रहा है पेपर, क्योंकि पेपर अगर बुरा चल रहा है तो कॉन्फिडेंस अफेक्ट करता है, पेपर अच्छा चल रहा है, पेपर में बाकी क्वेश्चन टफ आया, कैलकुलेशन कैसा है, लेंथी है या टफ है, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा क्योंकि आपका कंसेप्ट अच्छा है, आपको पता है कि अब मुझे ऐसे ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब रही बात कि इसको किसको सॉल्व करना है, अब देखिए, पहली बात है कि आप हर एक यूनिट सॉल्व करके ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास टाइम है तो, टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये बुक सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका जेई एडवांस्ड या फिर कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। और दूसरी बात है कि आप इसको किसको सॉल्व करना है, अगर आपका एम है आपको मेडिकल एंट्रेंस निकालना है, जैसे नीट, एम्स या फिर कोई स्टेट मेडिकल, या फिर आपको बस जेई मेंस निकालना है, आप जेई एडवांस्ड कोई भी कारण के लिए आप जेई एडवांस नहीं देना चाहते, आप बस जेई मेंस देना चाहते हो, और या फिर कोई स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम जैसे वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, WBJEE, या फिर ऐसे कोई स्टेट लेवल एग्जाम, तो आप इस बुक को मत कीजिए, क्योंकि ये बुक करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाला उसमें। तो इससे बेहतर है कि आप कोई और ऑब्जेक्टिव बुक कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बुक बहुत मिलता है, तो आपका फायदा होगा। अब रही दूसरी बात कि इस बुक को फिर किसको करना चाहिए, यह बुक करना चाहिए जेई एडवांस जो देने चाहते हैं, जिनको IIT निकालना है, जिनको फिजिक्स में अच्छे स्कोर लाना है, जिनको फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उनके लिए ये बुक एकदम बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें से जो आप कंसेप्ट सीखेंगे, अगर ये बुक आप अच्छे से कर पाए, इसमें से जो कंसेप्ट आप सीखेंगे ना, वो कंसेप्ट आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि इतना अच्छा बुक है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो लेकिन इसका एक बात है कि आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कहीं और से, क्योंकि थ्योरी इसमें है ही नहीं बिल्कुल। दूसरी, और आपको कोई गाइडेंस चाहिए, ये बुक अकेले सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, आपको कोई टीचर चाहिए होगा या फिर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा। आप सोल्यूशन देखिए इस बुक के लिए, एच.सी. वर्मा के लिए या फिर कोई और बेसिक बुक के लिए आप नहीं देखिए सोल्यूशन, मत देखिए, लेकिन इस बुक के लिए आप सोल्यूशन देखिए, क्योंकि ये बुक बिना सोल्यूशन के करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास बस टाइम तो 2 साल ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है, बस लिमिटेड टाइम है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से ये बुक आप सॉल्व कीजिए, लेकिन सोल्यूशन का थोड़ा बहुत हेल्प लीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं हो रहा क्वेश्चन, तब सोल्यूशन देखिए। और कुछ वर्जन होता है जो जेई के लिए अडेप्टेड होता है, मतलब इसका कुछ नया वर्जन आया है शायद, मैंने देखा नहीं, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। तो मेरा बहुत पहले एक स्टूडेंट मेरे पास लाया था, वो बुक आर्यहंत या फिर कोई और पब्लिकेशन की हो सकती है, आप देख लीजिएगा गूगल पे। तो उसमें जेई का अडेप्टेशन है, मतलब बस जो क्वेश्चंस जेई के लिए रिलेवेंट है वही क्वेश्चंस है, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी खरीद सकते हो। और बस यही मुझे बोलना था इस बुक के बारे में। ये बुक बहुत अच्छा बुक है, आप सॉल्व कर सकते हो। पहले हमारे टाइम पे ये बुक को बोला जाता था कि आप चाहो तो सॉल्व करो, इतना मुश्किल नहीं आता। लेकिन आज के टाइम पे 2020 में मैं ये बोल सकता हूँ कि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, तो आपको ये बुक सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, एकदम अच्छा रैंक लाना है, तो आपको ये बुक सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट अब चेक होने लगे। आपका कंसेप्ट अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं अभी सबके पास अच्छे बुक्स है, अच्छे इंटरनेट की ज़माना है अब,
तो अब आपको सबके पास रिसोर्सेस है, तो आपको ये बुक सॉल्व करना होगा अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस बुक के पीछे मत जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लेंथी प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे अच्छे ऑब्जेक्टिव बुक्स भी होते हैं जो जेईई एडवांस के पैटर्न के टाइप्स से क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखिए, अगर कोई ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक बहुत अच्छा है उनके लिए, मैं बोल रहा हूँ। ओलंपियाड की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो ये बुक से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और कमेंट कीजिए कि और भी बुक रिव्यू करना है या नहीं और किस बुक पे करना है। थैंक यू।